हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास सीरीज में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्वांट। और क्वांट जो होगा वो सभी बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहा होगा, जैसे आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। तो आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, और इन 3 पार्ट में हमने अभी तक जो सीखा उसमें सीखा कि टेबल्स, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें और इन पे बेस्ड ट्रिक हम लोग सीख चुके हैं पिछले 3 लेक्चर्स में। आज हम सीखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जल्दी जल्दी कैसे निकालना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है चीजों को, इन चीजों पे काम करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो एंड तक देखिएगा, और ये जो पहले 10 लेक्चर होंगे ये कैलकुलेशन से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, और इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए डेली लेक्चर लेकर के आते हैं मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पे हम कंप्लीट क्वांट पढ़ेंगे। मंडे टू फ्राइडे ये लेक्चर आते हैं 7 PM पर। क्वांट होगा प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल का, प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल। तो पूरा कवर होगा अच्छे से, बस डेली आपको इन लेक्चर्स के साथ जुड़ना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री में सारी क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं। तो क्वांट शाम को 7 बजे होता है, और रीजनिंग और इंग्लिश दिन में होती है। रीजनिंग दोपहर के 2 बजे और इंग्लिश के लेक्चर 4 बजे, और क्वांट के 7 बजे आपको डेली मिलते हैं। ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद जब भी हम बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करने की सोचते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी में एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। क्यों अदा करते हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता चलता है कि एग्जाम का लेवल क्या है। हर साल एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस का लेवल कैसे चेंज हो रहा है, नया पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। तो आपको इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, वो भी पिछले 4 साल के। करना कुछ नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके उस लिंक पे क्लिक करो और इन सारे पेपर को डाउनलोड कर लो और अच्छे से उनको एक बार जरूर पढ़ो। ठीक है भाई, चलो। उसके बाद ये हमारा, अगर आप सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो इनको, तो ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। इस महापैक में आपकी तैयारी सोचने से लेकर के और एंड तक, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने तक, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गिवन है। हर सब्जेक्ट की कंसेप्ट क्लासेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, प्री प्लस मेंस, टॉपिक वाइज टेस्ट, करंट अफेयर पिछले 1 साल की और अभी अपडेटेड सारी आगे मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सोल्ड पीवाईक्यू, फुली मेंटर सपोर्ट। आप इस कोर्स में जरूर इनरोल करें। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें edutap.in, या प्ले स्टोर से जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लें edutap लर्निंग सॉल्यूशन, और इसमें इनरोल करें। ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ फ्री पढ़ाते रहे हो सारा, यहाँ भी पढ़ेंगे और यहाँ भी इनरोल कर लें। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मतलब एक अलग लेवल पे ले जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है। लिंक पे क्लिक करो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, और इस फ्री यूट्यूब सीरीज से भी जुड़े, इससे भी जुड़े और अपनी तैयारी को मुकम्मल बनाएं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो पहले स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर, जैसे ए कोई नंबर है, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका क्या बन जाता है, स्क्वायर। यानी किसी नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होती है वो उसका क्या होती है, स्क्वायर। ठीक है। दूसरा, स्क्वायर कितने इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर का क्वांट में कहीं भी यूज हो जाएगा, नंबर सीरीज के लॉजिक्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डीआई में, अर्थमेटिक के किसी और टॉपिक में, तो कहीं भी यूज हो जाता है। ठीक है, बट अब अगला सवाल ये आता है कि अगर इतने इंपॉर्टेंट है तो मैं कितने तक स्क्वायर याद करूं। अगर मैं 50 तक कर लूं, 20 तक कर लूं, 30 तक कर लूं, कितना? तो मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। आपको सिर्फ 25 तक याद करने हैं। 25 तक याद कर लोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अगर नहीं आते तो मेरे साथ मिलके दोहराओ। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 9 स्क्वायर 81। 10 स्क्वायर 100। जहां भी हो कॉपी पेन उठाओ और लिखो इनको।
नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है, हर क्लास के नोट्स होने चाहिए आपके पास प्रॉपर। 11 का स्क्वायर कितना 121, 12 का स्क्वायर कितना 144, 13 स्क्वायर कितना 169, 14 स्क्वायर कितना 196, 15 स्क्वायर कितना 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484। मैं चाहता तो इनको पहले भी लिख सकता था, लेकिन जब मैं ऐसे लिखूंगा और आप वीडियो देख रहे हो तो आपका एक बार तो रिवीजन हो ही जाएगा ना। यहाँ पर्पज क्या है, इन क्लासेस का पर्पज है आपको मैथ तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन मैथ में तब सिखा पाऊंगा जब आपका उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। आपको अगले अगले 1 साल तक पेपर देने हैं और उन सब का बेहतर परिणाम तभी निकलेगा जब आप किसी चीज को मन से करते हो। तो मुझे आपका मन बनाना है मैथ पढ़ने का, समझ रहे हो ना, इंटरेस्ट पैदा करना है, रटवाने की चीज नहीं है मैथ, ये बात याद रखिएगा भाई, है ना। देखो 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625। मुझे तो बहुत याद है 26 27 28 लिखता ही चलूंगा, मैं तो शायद 100 तक भी लिख दूं, ठीक है। बट अगर आप इतना कर लेते हो तो जितनी आपकी जरूरत है वो जरूरत फुलफिल हो जाएगी इतने से ही, ठीक है। तो इतना जरूर याद कर लें। अगर आप इतना भी नहीं याद कर सकते मैं उसका भी अल्टरनेट बता दूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतने याद नहीं हुए ना तो फिर जो लेवल आता है ना पेपर का, फिर आप उस लेवल के साथ मैच नहीं कर पाओगे अपने लेवल को, ठीक है। तो इसलिए इतना जरूर याद कर लें, 1 बार 2 बार 3 बार डेली 10-15 दिन दोहरा लोगे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलो उसके बाद अब करना कैसे है, अब स्क्वायर निकालने के तरीके मैं आपको सबसे पहले सिखा रहा हूं कि जब भी आपको 11 टू या 2 या मैं नॉर्मली अप टू ले लो, जब भी आपको अप टू 250 250 तक के स्क्वायर करने हो, अगर आपको ये 25 तक के स्क्वायर आते हैं और आपको 250 तक का कोई भी स्क्वायर निकालना है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो सेकंडों में। कैसे निकालोगे, इस मेथड को बोलते हैं ड्यूप्लेक्स मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं, डुप्लेक्स मेथड। ध्यान से सुनिएगा ये डुप्लेक्स मेथड क्या है, ठीक है। जैसे सपोज मुझे क्या करना है 64 का स्क्वायर करना है, ठीक है भाई, क्या करना है 64 का स्क्वायर करना है। तो ध्यान रखना 1 2 3, ठीक है भाई, 1 2 3 यहां पे इस नंबर का स्क्वायर कर दें। तो आप जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आपको मिलेगा 36, ठीक है। यहां पे आप इस नंबर का स्क्वायर कर दें तो 4 का स्क्वायर आपको मिलेगा कितना 16, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या करेंगे, आप इन तीनों नंबर की प्रोडक्ट कर देंगे जो डिजिट आपको दिख रहे हैं, तो 6 इंटू 4 इंटू 2। बस शर्त एक है कि जब भी आप इस तरीके से नंबर लिख रहे हैं तो इस वाली डिजिट के नीचे क्रॉस लगा के, मतलब आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, आपने इसको ऐसे लिखा तो आप इस डिजिट के नीचे क्रॉस लगा दे। अब जो ये प्रोडक्ट है वो एज इट इज यहां लिख दे, 6 4 जा 24 2 जा 48, ठीक है। और उसके बाद इसका सम कर दें, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 4 आएगा, बस आपका स्क्वायर हो चुका है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और एक यूनिवर्सल मेथड है कि आपको 25 तक स्क्वायर आते हैं बस। अगर आपको 10 तक आते हैं तो 100 तक तो बहुत आराम से हो गए, अगर आपको 25 तक आते हैं तो 250 तक बहुत आराम से हो गए। अब पेपर में ऐसा थोड़ा है कि यार वो आपसे ये पूछेगा ये बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, अगर पूछेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसको ऐसे निकाल देगी, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। हो सकता है मैं तो इसके ट्रिक बता भी दूं, लेकिन उस ट्रिक में इतने इतने स्टेप होंगे कि उससे बढ़िया आपको लगेगा यार मल्टीप्लाई ही कर लेते, समझ रहे हो ना। तो इतना झंझट में नहीं पड़ना है दोस्त, जो चीजें काम आए उस पर फोकस करें, ठीक है। तो इतना सा ध्यान रहे। तो ये डुप्लेक्स मेथड है, इससे आप कोई भी कर सकते हो। और देखो, जैसे मुझे 72 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 04, आपको यहां हमेशा 2 डिजिट चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो साथ में 0 लगा दो, ठीक है भाई, हमेशा 2 डिजिट आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इस डिजिट के नीचे क्रॉस और इन तीनों डिजिट की प्रोडक्ट 7 की 2 की और 2 की,
तो 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, तो यहाँ 28 लिखेंगे और उसके बाद इनका सम कर देंगे, तो ये आपका स्क्वायर तैयार है। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हो। मैंने कहा जी 26 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, यहाँ क्रॉस लगेगा, फिर 2 छिक्के 12, 12 दूनी 24। ठीक है, जब आप इसका सम करोगे तो 676। बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। एक स्टेप भी लिख देता हूं, जैसे 89 का स्क्वायर करना है तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, 8 का स्क्वायर आएगा और 9 का स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, 8, 9 और 2 की प्रोडक्ट होगी और वो लिखनी है ये छोड़ के, तो 8 9 जा 72, 2 जा 144। फिर स्टेप नंबर 3 क्या होगा, सम करना है आपको। सम क्या, कैसे, ये 1, 8 और 4 12, 4 4 8 9, तो 7 9 2 1। ठीक है, तो आपका स्क्वायर हो गया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आराम से। स्क्वायर करने का तरीका मैंने पहली क्लास में भी सिखाया था, जब 100 के आसपास के नंबर हो, याद करो, मल्टीप्लिकेशन की पहली क्लास थी हमारी, वहां भी हमने सीखा था, है ना। तो बहुत आराम से कर सकते हो, लेकिन बस प्रैक्टिस की कमी है, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। प्रैक्टिस में क्यों, शुभ काम में क्यों देरी, चलो फटाफट सभी बच्चे 76 का स्क्वायर करें। ठीक है, सब करो साथ साथ, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत है ना भाई, है ना। 84 का स्क्वायर करें। ठीक है, 56 का स्क्वायर करें। ठीक है, चौथे नंबर पे 103 का स्क्वायर करें। ठीक है, पांचवें नंबर पे 237 का स्क्वायर करें। ठीक है, चलो फटाफट, 2 मिनट का टाइम है सबके पास। ठीक है, सबका स्क्वायर होना चाहिए, फटाफट, हरी अप गाइस। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा होता हूँ, ये लेक्चर बेशक से रिकॉर्डेड प्रीमियर मिलते हो आपको, लेकिन मैं आपके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ। जब आप ये वीडियो देख रहे होते हैं, मैं भी देख रहा होता हूँ चैट विंडो में। चलो अभी जाके देख लो, चाहे चेक कर लो, आप कुछ भी टाइप करो, मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर दफ़ा ऐसा होता है, लेकिन बहुत बार मैं आपकी चैट पढ़ रहा होता हूँ, बहुत बार, क्योंकि शाम को फिर घर पे जाते हैं तो फैमिली के लिए टाइम, अब बच्चे, मेरा बेटा जो है उसे भी समय चाहिए, है ना, तो फैमिली में थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं, अदरवाइज आपके लिए समय है पूरा का पूरा, इसलिए ये लेक्चर रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहे हैं हम, लेकिन ताज़ा ताज़ा माल है सारा, सुबह रिकॉर्ड करके शाम को आपको दे दिया, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो, और कोई डाउट नहीं है, कोई भी, अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में टाइप करो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, देखो कैसे करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, ये क्रॉस, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, फिर सम करोगे 6 7 7 5, तो ये आपका हो गया 76 का स्क्वायर। देखो 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, ये 8 चौके 32 दूनी 64। ठीक है भाई, तो ये हो गया 6, ये 5 और ये 70, क्लियर है। यहाँ पे आओ, 56 का स्क्वायर, ये देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60। ठीक है, तो ये बन गया 6, ये 3, ये 31, तो क्या बन गया 3136। चेक करो, सही होना चाहिए सबका। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो 113 का स्क्वायर, पहले अब देखो, अब इस केस में क्या करना है, ये डिजिट सिंगल है, इसको एक मान लो, तो 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 09। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 09, 11 का स्क्वायर कितना 121, इधर वाली डिजिट सिंगल ही रहेगी, इन दो डिजिट को एक नंबर की तरह ट्रीट कर लो कि ये एक ही डिजिट है 11, तो 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 09। अब यहाँ पे क्रॉस, 11 3 जा 33, 33 2 जा 66। ठीक है, अब सम करोगे तो 1 2 7 6 9, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये 23 एक डिजिट है, 7 एक है, तो 23 का स्क्वायर ये देखो यहाँ बताया हुआ है सारा। अब मैं तभी तो कह रहा था ना कि इतना सा याद कर लो। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना 529, और 7 का स्क्वायर कितना 49। अब ये क्रॉस, 23 7 जा 7 21, 161, 161 दूनी 322,
ठीक है, फिर सम करोगे ये 9, ये 6, ये 11, 3 2 5 और 1 6 और ये 5। तो ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई, कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई भी दिक्कत है, बहुत इजीली आप इसको बना सकते हो। तो ये डुप्लेक्स मेथड अभी ध्यान रखें, ठीक है। मैं आपको 1000 तक के नंबर्स का करना सिखाऊंगा, पर ये डुप्लेक्स मेथड सबको आ गया होगा, ठीक है भाई। चलिए, उसके बाद फिर दूसरा मेथड। अब दूसरे मेथड में क्या होगा कि हम 100 तक के, यानी कि इस मेथड से हम अप टू 125 तक के स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? पहले बेस लेना है आपको 50। बेस क्या लेना है? 50। अब बेस 50 के अंदर आप 26 से लेकर के 50 तक, ठीक है, और 51 से लेकर के 75 तक के नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। 51 से 26 से लेके 50 और 51 से लेकर के 75 तक के नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हो। कब? जब बेस 50 लेंगे। अब ये क्या है बेस 50? समझो, आपको हर नंबर पे, जैसे यहां लिखा मैंने कि 43 का स्क्वायर करना है, ठीक है, यहां लिखा मैंने 58 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 26 से लेकर के 75 तक के नंबर्स में आपका बेस 50 होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जिस भी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो वो 50 से कितना लेस है। तो वो 50 से कितना लेस है? 7। और आपको 7 का स्क्वायर कर देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना? 49। तो आप यहां लिखोगे 49, ठीक है भाई। यहां लिखोगे क्या? 49। ध्यान रखें, अगर वो 50 से कम है तो ये देखो वो 50 से कितना लेस है और उस नंबर का स्क्वायर कर दो। और अगर वो 50 से अबव है तो ये देखो कि वो 50 से कितना अबव है। तो ये 50 से कितना अबव है? 8 अबव है। समझ रहे हो ना? ये 50 से कितना अबव है? 8। तो यहां पे लिख भी दूं इस तरीके से कि ये देखो ये 50 से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो उस 8 का स्क्वायर कर दो। तो 8 का स्क्वायर किया कितना? 64। तो यहां पहले कितना आ गया? 64, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा सबको। उसके बाद फिर आप ये देखो कि वो जितना भी लेस है या जितना वो अबव है, अगर वो लेस है तो उसको 25 में से माइनस कर दो, जितना वो लेस है, ठीक है। तो माइनस कर दिया मैंने, तो आ गया आपका स्क्वायर, बस खत्म। अगर वो अबव है 50 से तो जितना अबव है उसको 25 में ऐड कर दो, बस ये कर दो ऐड, हो गया आपका, ठीक है। अब 25 में ही क्यों ऐड करते हैं? इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो 2 डिजिट तो आ गई, जो स्टार्टिंग वाली 2 डिजिट होंगी वो 25 से या तो अबव होंगी, अगर 50 से लेस है तो 25 से लेस होंगी। बस यही एक रीजन है। समझ रहे हो सारे? चलो और नंबर का ले लो। जैसे मुझे करना है 38 का स्क्वायर, ठीक है भाई। किसका करना है? 38 का स्क्वायर। देखो 38 50 से कितना लेस है? 38 50 से लेस है 12। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। तो आपको लेनी 2 ही डिजिट है सिर्फ, ठीक है, लेनी 2 ही डिजिट हैं, बाकी कैरी कर लेना है, ठीक है। अब ये देखो कि ये 25 से कितना, ये 12 लेस था 50 से, तो 25 में से 12 माइनस कर दो 13। अब जो कैरी किया था वो ऐड कर दो 14। तो यहां पे आ गया कितना? 144, ठीक है। सेम आप यहां पे देखोगे, सुपोज जैसे मुझे 63 का स्क्वायर करना है, ठीक है भाई। अब ये 63 50 से कितना अबव है? 50 से अबव है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लो। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो सिर्फ 69 लेना है, 1 कैरी होगा, ठीक है। अब ये 50 से अबव है तो 25 में ये जितना अबव उतना ऐड कर दो 38, और जो कैरी किया था वो भी ऐड कर दो 39। तो ये बन गया 3969। क्लियर है भाई? तो बस ये ध्यान रखना है कि 50 से कितना लेस है उस नंबर का स्क्वायर, और 25 में से उसको माइनस कर दो। 3 डिजिट आए तो 2 ले लो, तीसरी को कैरी कर लो, 2 डिजिट आए तो सही है, 1 आए तो साथ में 0 लगा दो, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लो, थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जैसे 46 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और एक 32 का स्क्वायर करते हैं, और एक यहाँ पे 53 का स्क्वायर करेंगे, और एक 67 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है भाई। और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी बेस 50 में। देखो सबसे पहले यहाँ कि ये 50 से कितना लेस है? 50 से कितना लेस है? 4। तो आपको 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना? 16।
तो यहाँ लिख लो 16। इतना सब थोड़ा एक बार कर लोगे तो याद हो जाएगा, और फिर याद हो गया तो बस फिर जो चीज़ याद हो जाए फिर उसके आगे कौन ठहर सकता है, कोई भी नहीं। तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि 25 में से ये 4 माइनस कर दो तो 21, तो ये हो गया भाई 46 का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ 32 का स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना लेस है, ये 50 से 18 लेस है, तो 18 का स्क्वायर कर दो। 18 का स्क्वायर इज 324, तो ये 24 लेना है आपको, सिर्फ 3 कैरी होगा भाई, ठीक है। फिर जितना भी ये अबव है, कितना अबव है ये 18, तो 25 में से 18 गया कितना 7, बट ये जो कैरी किया था वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी कैरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैरी है तो ऐड हो जाएगा, तो ये 32 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब ऐसे ही सेम यहाँ देखो, जैसे 53 का स्क्वायर करना है तो ये 50 से अबव है, कितना अबव है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 09, एक डिजिट आए तो साथ में 0 लगा दो, ठीक है। उसके बाद ये जितना अबव है उसको 25 में ऐड कर दो, तो 2809, ये लो, ठीक है। अब देखो ये 67 है, तो 67 50 से कितना अबव है 17, तो 17 का अगर स्क्वायर करें तो 289, तो सिर्फ 89 लो यहां से, ठीक है। 2 कैरी होगा। अब ये जितना भी अबव था तो 25 में ऐड कर दो, 25 प्लस 17 कितना हो गया 42, और ये 2 भी ऐड हो जाएगा जो कैरी किया है, तो 44। तो यहां से जो राइट आंसर है वो 4489 है, ठीक है भाई। तो क्लियर है सभी को। तो पहली चीज तो हमने डुप्लेक्स मेथड पढ़ा था, उसके बाद हमने ये बेस 50 वाला मेथड पढ़ा है, 2 ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, करने को तो 50 तरीके हैं, ठीक है। और तुम भी YouTube पे खोलोगे दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इस दिमाग में कौन सी चीज़ रुकेगी, ये लड़ाई सबसे बड़ी है, समझ रहे हो ना, कि कोई एक चीज़ उठा रहा है, कोई 2 चीज़ उठा रहा है, लेकिन आखिरी मंजिल तक जो छोड़ करके आएगा ना चीज़ें, यानी पेपर में जो डिलीवर करके आएगा वो योद्धा होगा भाई, है ना। और उसके लिए, ठीक है, कभी एक कवि की एक कुछ एक कविता है, उस कविता में एक 2 लाइनें आती हैं बीच में, ठीक है, वो मुझे याद आ रही है कि जितना कम सामान होगा उतना सफ़र आसान होगा, समझ रहे हो ना, कि जितना कम सामान होगा उतना सफ़र आसान होगा। तो ये बस ध्यान रखना कि ज़रूरत का हो, सामान हो, अननेसेसरी नहीं कि 10 दिन के कपड़े बांध के रख लिए, ट्रिप है 2 दिन का, बताओ क्या करोगे। और ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन के ट्रिप पे जा रहा हूं तो बिल्कुल बनियान में निकल गया, भद्दा भी लगेगा। तो उतना ही करना है जितनी डिमांड है, जितनी जरूरत है, ना कम ना ज्यादा, बस, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये आपका बेस हो गया 50, ठीक है। तो 50 26 से लेकर के 75 तक बेस 50 यूज होगा, ठीक है। उसके बाद बेस 100 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा बेस 100। अब ये बेस 100 कहां तक यूज होगा, 76 से लेकर के 100 तक, और 100 से 101 से लेकर के 125 तक आप किसका यूज कर सकते हो, बेस 100 का यूज कर सकते हो, ठीक है। कहां से कहां तक 76 टू 100 और 101 टू 125 किसका यूज करेंगे, बेस 100 का। अब कैसे यूज करेंगे, देखो भाई क्या है, मुझे सपोज 98 का स्क्वायर करना है, ठीक है भाई, किसका स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर करना है। तो आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि इस नंबर 100 से कितना लेस है, तो ये नंबर 100 से 2 लेस है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 04, ठीक है। यहाँ ये चेक करना है कि 100 से कितना लेस है, वहाँ 50 यहाँ 100, ठीक है, क्योंकि 100 बेस है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है ना। तो 100 माइनस ये नंबर जितना लेस है उसका स्क्वायर। अब क्या करना है, अब जो भी नंबर है, जो भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो उसमें से वो जितना लेस है वही माइनस कर दो, 98 माइनस 2 96, बात खत्म, ठीक है। याद रखना यहां 25 में से माइनस किया था, 50 में से लेस देखा, 25 में से, यहां क्या करना है उसी नंबर में से करना है, ठीक है, उसी नंबर में से करना है, उसी नंबर में से माइनस करना है, ठीक है भाई। जैसे 93 का स्क्वायर कर रहे हो तो ये 100 से कितना लेस है 7, 7 का स्क्वायर 49, इसी में से 7 माइनस कर दो, खत्म, समझ रहे हो। अगेन देखो जैसे 92 का स्क्वायर करना है,
तो ये 100 से कितना लेस है, 100 से 8 लेस है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, तो यहाँ 64 आएगा। और जो ये 8 है ये इसी नंबर में से माइनस होगा, तो 92 माइनस 8 तो 84, ये हो गया 84। क्लियर है। और ये बड़े काम की चीज है, ठीक है। किसी के दिमाग में अगर चढ़ गया ना, देखो जैसे मुझे ये पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है भाई, ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर इस नंबर में ऐड कर दो, देखो ये 92 का स्क्वायर है। समझ रहे हो ना, दोनों आसान हो जाएंगी चीजें। देखो जैसे अब ये किसका स्क्वायर है, 8649, ये किसका स्क्वायर है, 7 का, इस नंबर में 7 ऐड कर दो, ये 93 का स्क्वायर। बताओ, मतलब पूरा दिमाग में ऐसे घेर के बिठा लो चीजों को, ठीक है भाई। तो जैसे दूर नंबर है, मैंने कहा कि 87 का स्क्वायर करना है। अब ये नंबर 100 से कितना लेस है, ये 100 से 13 लेस है, तो 13 का स्क्वायर कितना, 169, तो सिर्फ 69 लेंगे, ठीक है, 1 कैरी करेंगे। अब 87 में से 13 माइनस कर दो तो 74, और ये 1 ऐड होगा तो 70, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। कैरी वाला हमेशा ऐड होगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। कैरी वाला क्या होगा, हमेशा ऐड होगा, ये बात ध्यान रखें। क्लियर है भाई। चलो ऐसे ही फिर किस केस में, 101 से 101 से 125 के केस में, यहां 100 से अबव चेक करना है। देखो 107 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 100 से कितना अबव है, ये 100 से 7 अबव है, तो 7 का स्क्वायर कर दो 49, तो कितना आ गया 49। अब इसी नंबर में 7 ऐड कर दो, पहले माइनस कर रहे थे अब ऐड कर दो, बात खत्म, ठीक है। पहले माइनस कर रहे थे अब ऐड कर दो, बात खत्म। मुझे करना है 116 का स्क्वायर, तो ये 16 अबव है, तो 16 का स्क्वायर कितना 256, तो 56 लेंगे, 2 को कैरी करेंगे। अब 116 में 16 ऐड कर दो तो 132, और जो ये कैरी किया था ये भी ऐड होगा तो 134, तो ये बन गया 1356। बोलो, दिक्कत तो कोई है ही नहीं, ठीक है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। 109 का स्क्वायर देखो, 100 से कितना अबव है 9, 9 का स्क्वायर, ये इसी में 9 ऐड कर दो, ये बन गया भाई। उल्टा चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर होगा, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है 9 का, इसमें से 9 माइनस कर दो, बस खत्म, ठीक है। अब किसी के मन में ये आ रहा हो कि सर ये कब प्लस करना है कब माइनस करना है, प्रैक्टिस, आपको पता चल जाएगा। 10,000 से बड़ा नंबर है तो 100 से ऊपर का स्क्वायर है तो माइनस होगा, 10,000 से छोटा नंबर है तो 100 से छोटे, 10,000 से छोटा नंबर है तो 100 से नीचे का स्क्वायर है तो प्लस करना है, ठीक है, उल्टा। ठीक है भाई, बात समझ पाए तो सबको समझ में आ गया, ये डुप्लेक्स मेथड भी और ये भी आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप किस पे चलेंगे, स्क्वायर रूट पे। देखो फटाफट से आप सभी को स्क्वायर करना है। 34 का स्क्वायर करें फास्ट, ठीक है, 68 का स्क्वायर करें, ठीक है, ये डुप्लेक्स मेथड से करने हैं आप सबको। ये 114 का स्क्वायर डुप्लेक्स मेथड से करना है, ठीक है। फिर ये 48 का स्क्वायर, ये बेस 50 मेथड से करना है, ठीक है, ये बेस 50 मेथड से करना है, ठीक है, और ये बेस 100 मेथड से करना है, ये बेस 100 मेथड से करना है। तो ये 100 मेथड से करना है, ये 50 से करना है, ये डुप्लेक्स से करना है। चलो फटाफट करो, हरी अप गाइस, समय वेस्ट नहीं करना, सभी बनाओ भाई। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हरी अप गाइस, कमेंट करते रहो साथ के साथ, किसका आंसर ये होगा उसका आंसर ये होगा। सुमन पॉल, आप काफ़ी बच्चों ने पिछली वीडियोस पे कमेंट किए हैं, मैं सारे पढ़ता हूँ आपके, देखता हूँ, है ना। निधि, सुमन, एक श्री, कुछ करके काफ़ी बच्चों के नाम भी याद है मुझे। देखो डुप्लेक्स मेथड से करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 4 जा 12, 12 2 जा 24,
तो कितना बन गया सम 1156। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 3 6 8 जा 48, 2 जा 96। ठीक है, 4 2 6 4। ठीक है, इसको 1 मान लो, इसको 1, 11 स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 16, 11 चौक 44 दूनी 88। ठीक है, ये आ गया 6, ये आ गया 9, ये आ गया 9, तो ये 12996। ठीक है भाई, ये बेस 50 से करना है। ये 50 से कितना लेस है, 2, 2 का स्क्वायर 04, 25 में से 2 गया 23। ये 50 से कितना बवा, 18, 18 स्क्वायर 324, 3 कैरी होगा, 25 में 18 ऐड करेंगे 43, और ये 3 भी ऐड होगा तो 46, तो ये स्क्वायर हो गया बेस 50 लेकर के। ठीक है, फिर यहाँ 89 का स्क्वायर करना है, देखो 100 बेस लेना है, तो ये 100 से कितना लेस है, 11, 11 स्क्वायर 121, 1 कैरी होगा, फिर इसी में से 11 माइनस करेंगे तो 78, लेकिन ये कैरी वाला ऐड होगा तो 79। ठीक है भाई, कैरी वाला हमेशा ऐड होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, कैरी वाला हमेशा ऐड होता है, तो इस नंबर में से माइनस करने के बाद जो बचेगा वो ऐड होगा। ठीक है, चलो डुप्लेक्स मेथड से भी चेक कर लो। 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 8 9 72 दूनी 144। ठीक है, 1 2, कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट रहता ही है, तो मैं चाहता हूं कि रिकॉर्डेड है कि कोई डाउट ना छोड़ूं, तो इसलिए मैं डाउट नहीं छोड़ रहा हूं, उसको फिर से चेक कर देता हूं। ठीक है, अब आ जाओ 119 का स्क्वायर, इसको 1 मान लो, इसको 1, तो 11 का स्क्वायर, अच्छा 100 बेस 100 लेके कर लो, 19 का स्क्वायर 361, 3 कैरी होगा। अब 119 में 19 भी ऐड होगा 138, और जो 3 कैरी किया वो भी ऐड होगा, तो 14161। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया, हमने बेस 50 बेस 100 भी सीख लिया, और हमने डुप्लेक्स मेथड भी सीख लिया। अब इसी से आप बाकी बड़े नंबर्स को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बड़े नंबर कैसे, जैसे मैंने कहा कि 234 का स्क्वायर करना है। ठीक है भाई, मैंने कहा कि 516 का स्क्वायर करना है। ठीक है, इससे बड़े तो नहीं हो सकते ना। मैंने कहा कि 983 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये जब भी करने होंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो सिंपली आप आराम से चीजों को यूज कर सकते हो, बट कैसे करना है ये समझना है। ठीक है, तो देखो अब इतने बड़े बड़े नंबर्स का भी स्क्वायर करना है, पहले तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी। ठीक है, कहीं ये सोच रहा हो कोई कि सर क्या ये आते हैं क्या, नहीं, इतना 200-250 तक ही यूज होता है मैक्सिमम, वो भी क्योंकि कहीं लॉजिक में यूज हो रहा है नंबर सीरीज के, कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कहीं कैलकुलेशन में, कोई स्क्वायर पे सीधा सवाल थोड़ा पूछता है वो। ठीक है, ध्यान रखें। अब इसको कैसे करेंगे, देखो डुप्लेक्स मेथड ही लगाना है यहाँ, इसको सिंगल डिजिट अज्यूम करेंगे। ठीक है भाई, इसको सिंगल डिजिट अज्यूम करेंगे, इसको सिंगल, तो 23 का स्क्वायर 529, 4 का स्क्वायर 16, ये क्रॉस 23 4 जा 92, 92 2 जा 184। ठीक है, फिर सम करोगे, ये 6, ये 5, ये 7, 2 + 1 3 + 1 4, और ये 5, बोलो हो गया स्क्वायर। डुप्लेक्स मेथड का ही यूज करना है, लेकिन डुप्लेक्स मेथड का यूज बेस 50 और 100 को मिला के कर लो। जैसे यहां देखो 51 और 6, पहले 6 का स्क्वायर 36, अब 51 का स्क्वायर अलग से बेस लेके कर लो ना, 51 का स्क्वायर करना आता है। ये 50 से कितना अब हुआ 1, 1 का स्क्वायर 01, अब 25 में 1 ऐड होगा 26। तो देखो बेस 50 लेने का वाला मेथड सीखने का ये फायदा हो गया कि इतने बड़े नंबर आसानी से आप स्क्वायर कर पाओगे। ठीक है, कि 51 का स्क्वायर कर लिया बेस 50 लेके, 6 का स्क्वायर ये, अब यहां क्रॉस। ठीक है, 51 6 जा 306, 306 दूनी 612, तो यहां लिख दो 612, तो ये आ गया 6, ये आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 6, ये आ गया 2, ये 6। ये देखो कितना बड़ा नंबर इजीली हो गया भाई। और ज्यादा अगर करना है किसी को तो ये 3/3 की मल्टीप्लाई भी सिखाई थी लास्ट वीडियो में, याद है, 6 6 36, 3 6 6 12 और 3 15, 1 6 5 30 और 1 31, 32 62
6, 11, 16, 1, 26। ये लो, हर चीज जो सिखा रहा हूं ना डे बाय डे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने सीखी हुई है पिछली वीडियो में, तो मल्टीप्लाई कर दो। आपने बेस 50 और डुप्लेक्स सीख लिया तो वो लगा लो, आपकी मर्जी है दोस्त, आप किसी भी तरीके से इनको बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर करना है 983, तो इसको 1 मान लो और इसको 1, तो 3 का स्क्वायर 09, 98 का स्क्वायर बेस 100 लो ना, बेस 100 लोगे तो ये 100 से 2 लेस है, 2 का स्क्वायर 04, इसी में से 2 माइनस करोगे तो 98 का स्क्वायर सेकंडों में हो गया भाई, हो गया। फिर ये क्रॉस, अब 98 3 जा, 98 3 जा, अब 98 100 से 2 लेस है, तो 100 3 जा 300, 2 3 जा 6, तो 294 हो गया, तो 294 2 जा, अब 294 2 जा, 2 4 जा 8, 29 2 जा 5, अब इसका सम करोगे ये 9, ये 8, ये 2, ये 6, ये 6 और ये 9। बताओ, आपके सामने कर रहा हूं ना लाइव सेकंडों में। ठीक है भाई, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलो, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर, हम 1000 तक के स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। ठीक है भाई, चलो उसके बाद बारी आती है किसकी, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट भी सीख लेना इसी वीडियो में, काम खत्म हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों है ना, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट करने के दो तरीके हैं, एक तो स्कूल वाला मेथड, ठीक है भाई, एक मेथड तो स्कूल वाला, ठीक है, और दूसरा मेथड हमारे वाला, हमारे वाला। ठीक है, तो दोनों मेथड से सीखते हैं कैसे होगा। कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कोई छोटा नंबर उठा लो, ये 4624 है। ठीक है, 4624, 4624। पहले स्कूल वाले मेथड से देखो कैसे करते थे। स्कूल वाले मेथड से ऐसे करते थे कि राइट से 2-2 डिजिट का पेयर बना लेते थे ऐसे, फिर ये देखते थे कि ये किस नंबर से जाएगा। जैसे 46 है, ये 7 से तो जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 ऊपर गया 36, तो कितना बचा, माइनस करके बचा 10। फिर ये पूरा पेयर नीचे आएगा, ये दोनों ऐड होंगे, 6 और 6 12। फिर यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम नंबर, जैसे ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 से तो 88 64 6, 8 दूनी 16 6 22 2, 8 1 8 10, तो ये पूरा पूरा कट गया और यही 8 ऊपर चला जाता था। तो ये मेथड तो है स्कूल वाला, ठीक है, ये मेथड तो है स्कूल वाला भाई। ठीक है, अब हमारे वाले मेथड पे आते हैं। अब हमारे वाले मेथड पे आने से पहले आपको 2-3 चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। 2-3 चीजें क्या ध्यान होनी चाहिए? देखो, पहली चीज तो ये कि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट डिजिट 1 मिलता है। बोलो, मिलता है? मिलता है, ठीक है। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, और जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी लास्ट में 4 मिलता है। बोलो, मिलता है? हाँ जी, मिलता है। जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है, और जब 7 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में तो भी 9 मिलता है। तो एक पेयर ये भी हो गया, ठीक है। फिर जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 6 मिलता है, और जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36, तब भी 6 मिलता है। एक पेयर ये भी हो गया। तो ये 4 पेयर तो आपको याद रखने हैं कि 1 कब आता है, जब 1 का या 9 का स्क्वायर हो, 4 कब आता है, जब 2 का या 8 का स्क्वायर हो, 9 कब आता है, जब 3 का या 7 का स्क्वायर हो, 6 कब आता है, जब 4 का या 6 का स्क्वायर हो। पहली चीज तो ये। दूसरा, 5 का स्क्वायर करोगे तो ही 5 आएगा, और 0 का स्क्वायर करोगे तो ही 0 आएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये याद रखो कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, कोई आपको कहे कि ये किसका स्क्वायर है, तो लास्ट में 2 है, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा आपको, कि आप इसको अप्रोक्सीमेटली 256 मतलब 16 का स्क्वायर ले सकते हो, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? हमने यहाँ पे देखा है अभी कि जिस भी नंबर के लास्ट में 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 0 आता है, वही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ये जहां भी आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है भाई, बात समझ पाए सभी? चलो, अब आते हैं कि हमारे वाला मेथड क्या कहता है।
जैसे यही हमने चेक करना है 4624, ठीक है भाई, हमने चेक करना है 4624 किसका स्क्वायर है। ठीक है भाई, बड़े ध्यान से सुनना बात को, जिसको एक बार में समझ में आ गया, बस बेड़ा पार है, फिर नहीं रुकने वाला। देखो सबसे पहले पहला स्टेप नंबर 1, यूनिट डिजिट चेक करो। यूनिट डिजिट मैं लिख रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। लिखा होगा ना तो 2 बार में समझ में आ जाता है। किसी बच्चे को लैंग्वेज में इश्यू है कि सर इंग्लिश ही समझ में आती है, भाई मेरी इंग्लिश कमजोर है, माफ करना। मैंने तो आरआरबी पीओ मेंस भी हिंदी के साथ दिए हैं ठीक है, इंटरव्यू भी हिंदी में ही दिए, तो ध्यान रखना। आ जाओ, यूनिट डिजिट, ये देखो 4, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट चेक करो 4 है तो ये देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 4 या तो 2 का स्क्वायर हो तब आता है, या 8 का स्क्वायर हो तब आता है। तो यानी कि ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 है या 8 है। बोलो भाई, स्टेप लिख रहा हूं बिल्कुल, ये चेक करो कि ये किसका स्क्वायर होता है, या तो 2 का स्क्वायर हो तब आता है, या 8 का स्क्वायर हो। दूसरा, ठीक है, उसके बाद एक डिजिट स्किप कर दो और फिर जो नंबर बच गया वो चेक करो कि वो नंबर किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है भाई। यहां से क्या करो, चूज स्मॉल नंबर, ठीक है। यहां से क्या करना है, स्मॉल नंबर चूज करना है। स्मॉल नंबर कौन है, 6, तो यहां पे 6 लगा दो कि या तो ये 62 का स्क्वायर है या ये 68 का स्क्वायर है। अब इतना तो पता चल गया कि इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है, बट एग्जैक्टली पता करने के लिए स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। अब स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे और ये जो स्क्वायर वाले नंबर है इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो। तो 6 गुना 7 कितना हो गया, 42। तो हमारा जो एक्चुअल नंबर था ये, अगर ये नंबर, ठीक है, ग्रेटर है इस प्रोडक्ट से, तो आपको ग्रेटर ही चूज करना है, ठीक है। अगर ग्रेटर होगा तो ग्रेटर ही चूज करना है, और अगर हमारा नंबर छोटा होता तो फिर स्मॉलर ही चूज करते, फिर ये वाला होता। समझ आ रहा है, दोबारा फिर से समझो बड़े आराम से। देखो और कोई नंबर ले लो दूसरा, यहां से कोई नंबर, चलो यहां आ जाओ। पहले एक नंबर वैसे ले लेते हैं, ये 8464 ले लो, ये 8464 ये चेक करना है हमने। देखो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, यूनिट डिजिट 4 है, 4 है तो या तो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर ये डिजिट छोड़ दो, फिर ये नंबर बच गया 84। ये देखो ये किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों के बीच में आता है ये नंबर, तो ये छोटे वाला ले लो, यानी कि या तो ये इसका स्क्वायर है या ये इसका स्क्वायर है, ठीक है भाई। अब इन दोनों में से किसका, उसके लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 10 की। अब 9 और 10 क्या होता है, 90। अब जो हमारा नंबर है वो इस प्रोडक्ट से छोटा है, तो आपको इनमें से छोटे वाला ही चूज करना है। अगर हमारा नंबर, ये नंबर प्रोडक्ट से छोटा होगा तो छोटा चूज होगा, प्रोडक्ट से यहां बड़ा था, ये प्रोडक्ट आई थी 42, हमारा नंबर 46 बड़ा था तो बड़ा चूज होगा, छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो। क्लियर है, ये एक आसान तरीका है स्क्वायर रूट करने का, जल्दी जल्दी। अदरवाइज फिर आप ये वाला मेथड कर लो, ठीक है, ये बचपन वाला है, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। चलो हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ये देखो जितने भी हमने किए थे ना, इन सबके करते हैं। जैसे ये देखो ये सबके करेंगे भाई, ठीक है, ये सबके स्क्वायर रूट चेक करते हैं। ये देखो सबसे पहले कि ये किसका स्क्वायर है, आप लोग भी ट्राई करो, उल्टा हमें पता भी चलना चाहिए। देखो लास्ट में क्या है, 6, 6 किसका स्क्वायर होता है, 6 कब आता है, या तो 4 का स्क्वायर आए या 6 का स्क्वायर आए, ठीक है। फिर ये डिजिट छोड़ दो, 57 बच गया। अब 57 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 7 के और 8 के, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो यहां से छोटे वाला नंबर चूज करते हैं हम। तो या तो ये 74 का स्क्वायर है या 76 का। अब एग्जैक्टली किसका, तो ये जो स्क्वायर वाले नंबर है इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, 7 8 जा 56। अब जो हमारा नंबर है वो 57 है, तो हमारा नंबर इस प्रोडक्ट से बड़ा है, तो यहां बड़े वाला ही चूज होगा, ठीक है। हमारा नंबर प्रोडक्ट से बड़ा आया तो बड़ा चूज होगा, छोटा आया तो छोटा चूज, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहां फिर अगेन 7056, लास्ट में क्या है, 6, 6 कब आता है, जब 4 का स्क्वायर हो या 6 का,
इसको छोड़ दो। अब 70 लाई करता है 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में, तो यहां से छोटा चूज करेंगे 8। तो या तो ये 84 का स्क्वायर है या 86 का। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 8 और 9 की, 72। अब जो ये 70 है इस प्रोडक्ट से छोटा है, तो यहां छोटा चूज होगा, यानी 84 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां आ जाओ 3, एक आप कर लेना, ये थोड़ी भीड़ सी हो जाएगी, ये चेक कर देता हूं। तो √12769, लास्ट में क्या है 9, 9 कब आता है, 3 का स्क्वायर हो या 7 का। अब ये एक डिजिट छोड़ दो, अब बच गया 127। तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, दोनों के बीच में लाई करता है, तो छोटा कौन है 11, या तो ये इस नंबर का स्क्वायर है या इसका। अब क्या करो 11 और 12 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 130। अब ये 127 इस 132 से छोटा है, मतलब हमारा नंबर प्रोडक्ट से अगर छोटा है तो छोटा ही चूज होगा, और अगर हमारा नंबर प्रोडक्ट से बड़ा है तो बड़ा चूज होगा। अब हमारा नंबर प्रोडक्ट से छोटा है तो छोटा चूज होगा भाई, समझ रहे हो, हमारा नंबर छोटा है तो छोटा चूज होगा, बड़ा होगा तो बड़ा चूज होगा, समझ रहे हो। अब जैसे यहां देखोगे कि 56169, तो लास्ट में 9 है, तो ये 3 या 7, ये छोड़ दो। अब 561 लाइज बिटवीन 23 का स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर, क्योंकि ये 529 होता है, ये 576 होता है, दोनों के बीच में लाई करता है, तो छोटे वाला यानी 233 या 237 का स्क्वायर है ये। ठीक है भाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 23 इंटू 24, 24 या 72, 24 48 और 7 55। अब ये नंबर इस प्रोडक्ट से बड़ा है, तो मतलब यहां बड़े वाला चूज होगा। ठीक है, क्या चूज होगा, बड़े वाला चूज होगा। समझ पा रहे हो सारे। तो मैंने आपको दोनों ही चीजें सिखा दी हैं। मैं पूरी वीडियो एक बार कंक्लूड कर देता हूं। पहले हमने सीखा 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर, नॉर्मली ये आपको लिख लेने हैं, इनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, फिर हमने डुप्लेक्स मेथड सीखा। ठीक है, फिर हमने बेस 50 और बेस 100 सीखा। फिर हमने बेस 50 और डुप्लेक्स की मदद से बड़े बड़े नंबर भी कैलकुलेट किए भाई, ये देखो कितने बड़े बड़े नंबर। ठीक है, फिर हमने स्क्वायर रूट सीखा। स्क्वायर रूट में स्कूल वाला मेथड भी और हमारे वाला भी, हमारे वाला कारगर है, यही लगाएं, इसी से करें। बस यही आज की वीडियो का कंक्लूजन है। ठीक है भाई, क्लियर है, सबको समझ में आया। अब हमारी आती है होमवर्क की। होमवर्क बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो आप इन नंबर्स का सॉल्यूशन करें, इन नंबर्स का आंसर बताएं, लेकिन इनका डुप्लेक्स मेथड से बताना है, इनका बेस 50 से बताना है और इनका बेस 100 से बताना है। ठीक है, चलो फटाफट से। यहां पहला क्वेश्चन है कि आपको 58 का स्क्वायर करना है, दूसरा क्वेश्चन है आपको 33 का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहां तीसरा है, ठीक है, यहां एक और ले लो तीसरा, आपको 137 का स्क्वायर करना है। ठीक है, लेकिन डुप्लेक्स मेथड से करना है, और यहां बेस 50 से करना है 39 का स्क्वायर, और ये 4th नंबर क्वेश्चन है, और 5 नंबर क्वेश्चन होगा आपको यहां 73 का स्क्वायर करना है बेस 50 से, और 6 नंबर क्वेश्चन है आपको 83 का स्क्वायर करना है, और 7th नंबर है आपको 123 का स्क्वायर करना है। ठीक है भाई, लेकिन जो लिखा है ये डुप्लेक्स मेथड से करने हैं, ये बेस 50 से करने हैं, ये बेस 100 से करना है, और दोनों को मिला के भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा हूं आपको 594 का स्क्वायर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको 703 का स्क्वायर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको 891 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने ये सारे निकाल दिए उसके लिए ये वीडियो सफल हो गई। ठीक है, इन सब का आंसर जिसने भी कर दिया उसकी ये वीडियो सफल हो गई। और फिर क्या करना है, ये आंसर निकाल के फिर उल्टा चेक करना है कि ये नंबर किसके स्क्वायर रूट है, फिर वो हमारे वाला मेथड लगा के आप चेक करो कि ये किसके स्क्वायर। क्लियर भाई, तो दोनों चीजें हो जाएंगी, स्क्वायर भी हो जाएगा और स्क्वायर रूट भी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है और आराम से करनी है। ठीक है, चलो तो ये आज की वीडियो है, और कमेंट करके बताना भाई इनके आंसर क्या होंगे। ठीक है, चलो तो एंड में फिर मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। ठीक है,
ये महापैक बहुत कारगर है भाई, इसमें आपको बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या फिर प्ले स्टोर पे से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर आप सिंपली गूगल पे लिख लो भाई। जैसे यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ एड्यूटैप। ठीक है, तो एड्यूटैप लिखना पड़ेगा ना कहीं, एड्यूटैप .co.in। ठीक है, ये टाइप किया हमने तो कहीं तो खुलेगा, कुछ और ही खुल गया। चलो कोई बात नहीं, गूगल ही खोल लेते हैं, यहाँ सीधा आ जाता है लिखा लिखाया, कुछ और ही खोल दिया हमने। सिंपली edutap.co.in टाइप करोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना है, ये बैंकिंग के कोर्सेज हैं और ये बैंकिंग के कोर्स में जाके ये बैंक महापैक है, बहुत शानदार अल्टीमेट। मतलब पूरा क्वांट यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ा है, और साथ में ज़्यादा एग्जाम्पल, ज़्यादा टाइप कवर्ड, बहुत कुछ है। यहाँ तो धीरे धीरे कवर्ड होगा, यहाँ सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, कंप्यूटर भी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी, मिनी मॉक टेस्ट भी, फुल एंड टेस्ट भी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी, करंट अफेयर भी, एमसीक्यूज भी करंट अफेयर के, वीकली मेंटर टॉक भी है, सब चीज़ें हैं, मतलब क्या नहीं है, यहाँ सब कुछ है। तो इसमें भी आप ज़रूर इनरोल करें। ठीक है, चलो तो यही वीडियो आज एंड करते हैं यहीं पे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। उम्मीद करूँगा कि लेक्चर आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप इनको बेहतर तरीके से सीख पा रहे होंगे। ठीक है, चलो एंड करें। एक कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक ज़रूर किया करो, लाइक कम होते हैं वीडियोज़ पे, देख के निकल जाते हो ऐसे। अपनी मोरल ड्यूटी मत भूलो, हर वीडियो पे आपका कमेंट और आपका लाइक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम को फिर मुलाकात होगी 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे 7 बजे। बस अपना स्लॉट बुक कर लो कि आना है और मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना और अपनों का भी ख्याल रखना।